प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग डीसी मशीन में क्लास आगे बढ़ाएंगे। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ईएमएफ इक्वेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम किए थे, कुछ और हम लोग करेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि बाइंडिंग दो टाइप का होता है, एक लैप बाइंडिंग, एक वेव बाइंडिंग। तो जो हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं उसमें बाइंडिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। तो रोल क्या होता है, आपको पता है कि कल जो हम पढ़े थे उसमें जो फार्मूला वगैरह था, बस उसको हम लोग रिमाइंड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। हम देखे थे कि ईजी या फिर ईबी, जो कि अभी नहीं आया है ये, लेकिन मोटर पढ़ेंगे तो बैक में बोलते हैं। ये जो फार्मूला बताए थे हम लोग कि पी होता है, फाई होता है, जेड होता है, एन होता है, डिवाइड बाई 60 ए होता है। ये हम लोग देख चुके हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो इसी फार्मूले में हम आपको ये बताए थे, इसी फार्मूला में ये बताए थे कि ये जो ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। वेयर ए को हम लोग क्या बोले थे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, है ना। यानी पैरेलल जो पाथ है उसका संख्या है, पैरेलल पाथ की संख्या है। ठीक है। तो ये जो होता है इसकी वैल्यू दो हो सकती है। किस कंडीशन में, तो वेव में। इसकी संख्या पोल के बराबर हो सकता है, किस कंडीशन में, लैप में, वेव बाइंडिंग या फिर लैप बाइंडिंग। ये सारा कुछ हम उस दिन बता चुके हैं। क्लियर। मेनली यही था। और दूसरा जो था मेन इंपॉर्टेंट, ये जेड, जेड क्या है, तो नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की संख्या। और हम एक फार्मूला ये भी लिखाए थे जो अति ही इम्पोर्टेंट है, इसी में हम नोट पॉइंट में लिखाएंगे वो फार्मूला को। क्या बोले थे कि नंबर ऑफ, तो सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने रखेंगे, है ना। नंबर ऑफ क्वाइल जो होता है बराबर होता है नंबर ऑफ स्लॉट, और यह जो बराबर होता है नंबर ऑफ सिगमेंट, कम्यूटेटर सिगमेंट, सिगमेंट। ये इंपॉर्टेंट होता है। इस फार्मूला को आप एकदम, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हम मानते हैं, क्योंकि जब कंडक्टर की संख्या स्पष्ट दे देता है तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब कंडक्टर की संख्या स्पष्ट नहीं देता है, इन द टर्म्स ऑफ क्वाइल दे देगा, इन द टर्म्स ऑफ स्लॉट दे देगा, इन द टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर सिगमेंट दे देगा। कभी कभी कम्यूटेटर न लिखा स्पष्ट खाली सिगमेंट लिख देता है, तो लड़का लोग को ना यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है और जेड नहीं निकाल पाता है वो, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर नहीं निकाल पाया एग्जैक्ट। ठीक है। तब जाके क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसीलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसीलिए हम इस टॉपिक में, इस पॉइंट पे, मतलब ये ईएमएफ इक्वेशन पे हम एक दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे, और आपको सारे चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होगी कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इसीलिए हम इसमें कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे। तो यह फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ताकि आप जेड निकाल पाइए। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए ताकि आप पुट कर पाइए कि ए का वैल्यू दो पुट करिएगा, कि ए का वैल्यू पी पुट करिएगा। पी का मतलब पोल। अब बाकी तो आपको मालूम है कि पी को पोल कहते हैं। चलिए हम उसको लिख भी देते हैं, है ना। ये इतना हो गया, देख लीजिए। और पी को हम लोग क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ पोल, और फाइव को क्या बोलते हैं, फ्लक्स, फ्लक्स पर पोल, प्रत्येक पोल पर फ्लक्स। तो इसका यूनिट भी होता है, क्या होता है, वेबर होता है। यहां तक समझ गए आप लोग। उसके बाद क्या बच गया आपका, एन बच गया, स्पीड। एन, एन क्या हो गया, स्पीड। किसका, आर्मेचर का। किस चीज में, तो आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट।
यही इतना डाटा रहता है दिया हुआ, और इसी के आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें क्या हो गया हमको फिर से बताने का, और फिर से बताने का नहीं, मतलब हम कुछ और क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं, तो ये फार्मूला को हम लोग रिमाइंड किए। क्लियर? जनरेटर पढ़ रहे हैं, इजी बोलेंगे, जैसे ही मोटर में हम लोग आ जाते हैं तो बैक ईएमएफ बोलते हैं या फिर काउंटर ईएमएफ। तो पैसेंस रखेंगे, वहां भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन को, और देखते हैं जो कुछ क्वेश्चन जो होगा, है ना, वो अलग कॉन्सेप्ट का होगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा। तो चलिए आपके सामने यह क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे आप। बोलता है 8 पोल, कितना पोल, 8 पोल, लैप बाउंड। बस इतना पढ़ लिए तो कुछ डाटा समझ में आ रहा है। तो डाटा जैसे दिया हुआ रहेगा ना, तुरंत छाट के लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ये कला आपको आ जाना चाहिए, है ना, ये स्किल आपको आ जाना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछता है। जो दिया हुआ है उसको लिखा जाता है डाटा को, और जो पूछता है उसका फार्मूला यूज किया जाता है ना। तो चलिए, आपको बहुत पहले से सारा न्यूमेरिकल्स आता होगा, है ना, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो पोल की संख्या ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पोल। पोल की संख्या कितनी, 8। 8 लैप बाउंड है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल, जिसको हम लोग ए बोलते हैं, किस किस चीज से सूचित करते हैं, ए से। तो लैप वाइंडिंग बोला, जैसा ही बोला लैप वाइंडिंग, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है पोल की संख्या के बराबर हो जाता है। बात समझ में आई? पोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 8 है ना, तो ये भी 8, ये 8 कैसे लिख दिए हम, ए की वैल्यू 8 कैसे डाल दिए, क्योंकि लैप वाइंडिंग बोला है। तो कॉन्सेप्ट हम थ्योरी में ही सीखे हैं, देख लीजिए, थ्योरी में ही सीखे हैं कि ए की वैल्यू पोल के बराबर होता है लैप वाइंडिंग में। तो इस प्रश्न में बोल दिया लैप वाइंडिंग है, तुरंत मस्तिष्क में ये कॉन्सेप्ट हम ले आएंगे, ए का वैल्यू 8 होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आर्मेचर है ना, रोटेटेड एट 350 आरपीएम, इसको रोटेट करवा दिया, घुमा दिया, कितना पे, 350 आरपीएम पर। इसका मतलब क्या हो गया, एन का वैल्यू दिया हुआ, एन का मतलब स्पीड 350 आरपीएम। आगे बढ़ो, इज रिक्वायर्ड टू जनरेट, है ना, जरूरत है जनरेट करने के लिए 230 वोल्ट, सॉरी 260 वोल्ट, यानी कि ईजी का वैल्यू दिया हुआ है 260 वोल्ट। क्या रिक्वायर्ड करना है जी, आगे देखते हैं। द यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल, है ना, फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है ये, और ये इसीलिए बार बार देता है, सारा डाटा दे देता है और कुछ ना कुछ पूछ देता है आपसे, ठीक है, इसलिए इसको हम इजी बोलते हैं, और यही आपको पूछ सकता है। देखिए 0.05 वेबर दे दिया। इफ द आर्मेचर हैज 120 स्लॉट, यानी नंबर ऑफ स्लॉट कितना हो गया, आगे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्लॉट कितना दे दिया है, 120। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल, बहुत अच्छा। क्या पूछा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंडक्टर बताओ पर स्लॉट। पर स्लॉट ध्यान से देखो, कौन चीज पूछा है जी, पर स्लॉट, प्रत्येक स्लॉट पर कितना कंडक्टर होगा वो बतला दो। स्लॉट का संख्या 120 है, तो आप ऐसा समझ लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका ये है, ये स्लॉट है, एक स्लॉट, दो स्लॉट, तीन स्लॉट, इसी तरह से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ 120 स्लॉट है, ठीक है। नंबर ऑफ स्लॉट, स्लॉट समझ में आ रहा है ना, इसी में कंडक्टर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट। आपको ये बताना है ना कि इस स्लॉट में कै कंडक्टर रखे हैं, एक को रखे हैं कि दो गो रखे हैं कि तीन गो रखे हैं, यही सवाल किया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, प्रत्येक स्लॉट पे कितने सारे कंडक्टर जाएंगे, आया समझ में? तो इसको कैसे बनाइएगा, डाटा लिख दिए हैं, हिंदी में देख लीजिए। 260 वोल्ट उत्पन्न करने के लिए 350 आरपीएम पर घुमाए गए 8 पोल लैप बाउंड आर्मेचर की आवश्यकता होती है।
प्रति पोल उपयोगी चुंबकीय फ्लक्स 0.05 वेबर है। यदि आर्मेचर में 120 स्लॉट है तो प्रति स्लॉट कंडक्टरों की संख्या की गणना करिए। देखिए हिंदी हुई अंग्रेजी को कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। चीजों को यदि आप समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो मामूली सा लैंग्वेज है ये, कोई ऐसा बड़ा लैंग्वेज है नहीं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपसे बन जाएगा। क्लियर। अब देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला लिख लीजिए आप। इज इक्वल टू क्या होता है, पी फाई जेड एन और डिवाइड बाई 60A। देखिए तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, फ्लक्स दिया हुआ है और इजी दिया हुआ है, यानी कि जेड निकाल लीजिए। कंडक्टर की संख्या मालूम हो जाएगा आपको, पर स्लॉट आप निकाल लीजिएगा। आया समझ में, बनाइए, निकालिए तो जल्दी। निकल गया, चले आगे। देखिए इजी इज इक्वल टू क्या लिखे होंगे आप लोग कि पी फाई जेड एन डिवाइड बाई 60A निकालना है जेड। जेड तो जेड इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, इजी इंटू 60A और नीचे डिवाइड कर देंगे पी फाई एन, पी फाई एन, पी फाई एन। सारा डाटा दिया हुआ है, पुट करिए, कैलकुलेट करिए। इजी का वैल्यू, इजी का वैल्यू दिया है 260 वोल्ट, 260 वोल्ट। 60 ए का वैल्यू, तो पोल की संख्या के बराबर, तो पोल की संख्या 8, पोल का संख्या 8 तो 8 रख देंगे। यहाँ भी पोल, तो पोल का संख्या 8 रख दो। फ्लक्स, फ्लक्स कितना दिया हुआ है, तो 0.05 वेबर, 0.05 वेबर इंटू एन। स्पीड, तो स्पीड कितना होगा, स्पीड, स्पीड 350 RPM, 350 RPM। क्लियर हुआ। अब इसको कट छट करिए, आंसर आ जाएगा आपका। कट छट करिए, आंसर आ जाएगा। 8 से 8 कट जाएगा, है ना। 1010 कट जाएगा। इस पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, और 20 बचेगा 100, 20 हो जाएगा। 20 इतना 6 × 20 और डिवाइड बाई, ये सब कट गया। अच्छा यहाँ 7 × 5, 7 × 5 = 35 बोल सकते हैं इसको। तो काटिए तो, 5 से 5 चौका 20, 7 से कोई कटने वाला है नहीं, 28 होता तो कटता, इसका मतलब अब पॉइंट में आने वाला है। 260 इंटू 6 × 4 = 24 और डिवाइड बाई 7। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ कंडक्टर। हम अभी इसको डिवाइड नहीं किए हैं, हम इसको अभी कट छट नहीं किए, ठीक है। आप काटिएगा तो कैलकुलेट करके इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर को यूज करना पड़ जाएगा। लेकिन आपको यदि एग्जाम में यह प्रश्न आएगा तो कुछ डाटा ऐसा देगा कि बिल्कुल कट जाएगा, वो बिल्कुल क्या करेगा, कट जाएगा। यहाँ पर नहीं कट पा रहा है लेकिन वहां पर बिल्कुल कटेगा। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए तो। 1 मिनट, हम भी कैलकुलेटर का यूज कर लें। ये आ जा रहा है 6240 और डिवाइड बाई 7। डिवाइड, डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, तो 891 डिवाइड करके 891.4 आ रहा है। यानी दैट मीन्स 0.4 के बाद का जो डाटा है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 891, 891। तो ध्यान से देखिएगा। अब हमको पूछा क्या है, ये कंडक्टर निकाल लिए, लेकिन आपसे पूछा है कि पर स्लॉट कितना कंडक्टर है, जो इम्पोर्टेंट है।
तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, पर स्लॉट। तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर का संख्या 8, 9, 1 और डिवाइड बाई 120। 120 से डिवाइड क्यों दे दिए, तो स्लॉट से डिवाइड देना पड़ेगा। तो स्लॉट का संख्या कितना था यहाँ, स्लॉट का संख्या कितना था 120, इसीलिए 120 से डिवाइड किए हैं। जब इसको 120 से डिवाइड करिएगा तब आपको आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करके देखिए कुछ पॉइंट में आएगा, है ना। 891.4 है, उसको हम लोग क्या कर दिए, स्किप कर दिए हैं। पुनः डिवाइड दीजिए, पुनः डिवाइड दीजिए, 7.42 क्या रहा, 7.42। यानी यदि हम पॉइंट के बाद और सारा डिजिट था इसको लेते हैं तो ये लगभग 7.5 से ऊपर का डाटा आएगा। इसको लगभग हम लोग 8 मानेंगे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स यानी कि लगभग हम लोग 8 कंडक्टर पर स्लॉट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 7.5 से ऊपर हो जा रहा है, यहाँ पर हमारा 7.4 है, आंसर जो दे रहा है 8 का अप्रॉक्स दे रहा है, ठीक है। हम क्या किए हैं, यहाँ पे कुछ 4.4 के बाद और डाटा आ रहा है, उसको स्किप कर दिए। यदि वो यहाँ पर रखेंगे तो 7.5 से एभव आ जा रहा है, ठीक है। तो लगभग हमको उसको अप्रॉक्सीमेट में हम 8 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट जो है 8 कंडक्टर है। तो ध्यान से देखिएगा, हम अभी बता रहे हैं, ये हम अब खुद से डाटा सेट किए, क्वेश्चन एराइज किए, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से डाटा सेट करेगा, एकदम एग्जैक्ट कट का आंसर आता है। तो ये तो थोड़ा सा लंबा और शॉर्ट क्वेश्चन करेगा। हम कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी करवा देंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप आराम से बनाइए, फटाक से इसको लिखिए। तो चले आगे हम लोग, लिख लिए, समझ गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्मेचर ऑफ ए 6 पोल 600 आरपीएम लैप वाउंड जनरेटर। इतना डाटा से हम लोग ये समझ गए, पोल की संख्या 6 और स्पीड जो है कितना पे है, 600 आरपीएम। लैप बाउंड जनरेटर यानी ए की वैल्यू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी पोल की संख्या के बराबर होगा, 6 हो गया। 19 स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट कितना हो गया, 90। इफ ईच क्वाइल हैज 4 टर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ईच क्वाइल 4 टर्न। ध्यान से देखो, ईच क्वाइल 4 टर्न, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया हुआ है, 4 टर्न का है। कैलकुलेट द फ्लक्स पर पोल रिक्वायर्ड टू जनरेट एन ईएमएफ 288 वोल्ट। मतलब ईजी का वैल्यू दिया हुआ है 288 वोल्ट, आपको बोल रहा है ईजी का वैल्यू 288 वोल्ट, आपको बोल रहा है फाई का वैल्यू निकालिए, फाई की वैल्यू वाट। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक है क्वेश्चन ऐसे बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, आपको मालूम है कि इजी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है P phi ZN डिवाइड बाई 60A। तो हमको पूछ क्या रहा है, फाई। तो ध्यान देखिए, फाई निकालने के लिए हमको इजी मालूम होना चाहिए, इजी दे दिया, पी मालूम होना चाहिए, दे दिया है, जेड नहीं दिया हुआ, जेड के बदले में स्लॉट दिया, ये 2 टर्म दिया, ये दोनों के सहायता से जेड निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है,
है ना। जेड कैसे निकालेंगे, जेड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर कैसे निकालेंगे। तो मालूम है कि 90 स्लॉट है, तो 90 स्लॉट है तो 90 कॉइल होगा, और एक कॉइल में 2 कंडक्टर होता है, एक कॉइल में। लेकिन यहाँ कॉइल का संख्या, एक कॉइल में 2 कंडक्टर, ध्यान से कि हम ऐसा बताए थे आपको। ये हो गया सिंगल टर्न का कॉइल, हम बताए थे ये हो गया सिंगल टर्न का कॉइल। तो इसमें एक एक 2 गो एक्टिव लेंथ है, लेकिन यदि 4 टर्न का होगा तो 8 गो कंडक्टर होगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात नहीं आया समझ में, मेरी बात को समझिए। सिंगल टर्न होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 4 टर्न है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 को स्लॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंडक्टर हो जाएगा। तो कंडक्टर की संख्या ही निकाल दिए। आया समझ में। 90 गुना 2 और गुना 4, ये निकल गया कंडक्टर। ये चीज समझ में यदि आया तो आंसर एग्जैक्ट आ पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा इस क्वेश्चन को कि 90 गुना 2 कर देगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट जो होता है नंबर ऑफ कॉइल के बराबर होता है। और नंबर ऑफ कॉइल मैंने एक टर्न, एक कॉइल बोलने का मतलब होता है एक टर्न, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि एक टर्न वाला नहीं है, 4 टर्न का है। तो 4 टर्न में 8 कंडक्टर होगा, ठीक है, इसलिए 4 दूनी 8। अब ये सारा डाटा इसमें पुट कर दीजिए, आपका बन गया। तो बोलने का मतलब हो गया कि इजी इज इक्वल टू P5ZN/60A ये है। तो निकालना था क्या हमको, फाई, इसीलिए फाई जब निकालना है तो इजी गुना 60A और डिवाइड बाई P/Z/N। तो इजी का वैल्यू क्या हो गया, इजी का वैल्यू हो गया 288, 288। 60A हो गया जो पोल का संख्या का बराबर हो गया। तो पोल की वैल्यू क्या है, 6 है, पोल की वैल्यू 6। तो 6 पैरेलल पाथ हो जाएगा, 6 यहाँ भी पुट कर देंगे। कंडक्टर निकाल के लाए हम लोग 90 गुना 2 गुना 4, और गुना स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा 600 RPM, 600 RPM, 600 RPM। क्लियर हुआ। इसको कट छट करिए, फ्लक्स आ जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है, लेकिन यही है क्या कि थोड़ा सा समझना होगा। ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 288 को डिवाइड कर देना है कितना से, 9 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और एक जीरो और आ जाएगा, है ना। 288 और डिवाइड बाई 9 8 कितना हो जाएगा जी, 72 गुना 100। इसको से इसको डिवाइड करिए तो ये मिली में आएगा या फिर पॉइंट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेबर। ठीक है। इसको 2 से करिए, 36। इसको भी 2 से करेंगे, अच्छा 2 से आउट कर जाएगा, 7 2। 9 चौके 36, यानी 4 से पूरे कट गया। बिल्कुल। तो 4 डिवाइड बाई 100 क्या आ गया, 4 और डिवाइड बाई 100 वेबर। इसका मतलब 0.04 वेबर। ये तो एग्जैक्ट आ ही गया, कट गया, आसान हो गया। हाँ हमें लग रहा था नहीं कटेगा, कट गया। 4 दूनी 8, 7 चौके 28। आया समझ में। तो इतना क्या आ गया आपका, वेबर आ गया। जल्दी से नोट करिए इसको। आगे चले, चलिए। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा था, क्योंकि कभी कभी एक टर्न कर देगा, कभी 4 टर्न कर देगा, तो गलत निकाल दीजिएगा आप लोग। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आपसे संभावना कम है गलती होने का। आइए अगला क्वेश्चन। द आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर है 81 स्लॉट। स्लॉट की संख्या कितना, 81। स्लॉट की संख्या कितना, 81। कम्यूटेटर हैज 243 सेगमेंट।
सेगमेंट अलग दिया हुआ है ना। इट इज ए बॉन्ड टू गिव लैप वाइंड हैविंग वन टर्न कॉइल, सिंगल टर्न है, देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सिंगल टर्न। इफ द फ्लक्स पर पोल इज 30 मिली वेबर, कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ एट अ स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम है ना, 1200 आरपीएम, और नंबर ऑफ पोल भी दिया हुआ। इसका मतलब है पोल का संख्या 6, स्पीड की संख्या 1200 आरपीएम, फ्लक्स की संख्या 30 गुना 10 पर पावर -30 वेबर। और कुछ दिया है, हाँ, नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट 81, और एंड हैज द कम्यूटेटर हैज 243 सेगमेंट। कितना दिया है, 243 सेगमेंट। कैलकुलेट जनरेटेड ईएमएफ, इजी इज इक्वल टू व्हाट। तो इतना तो हम बताए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप बना सकते हैं। इजी इजी का फॉर्मूला लिखे और डाटा करीब करीब सब दिया हुआ है, सिर्फ कंडक्टर निकालने का बारी है। तो कुछ कुछ ट्विस्टेड रहता है, बन जाना चाहिए, बनाइए। बना, आगे चले। इजी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P5ZN और डिवाइड बाई 60A। तो P वैल्यू दिया हुआ है, N दिया हुआ, फाइव दिया हुआ है ना। अच्छा, और नीचे दिया नंबर ऑफ स्लॉट 81 और नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट 243 दिया हुआ, ठीक है। तो जेड का संख्या कैसे निकलेगा बताइए। क्वेश्चन में लगता है गलत टाइप कर दिया क्या भाई, टाइपराइटर कुछ गलती कर दिया है। नंबर ऑफ स्लॉट 81 एंड कम्यूटेटर हैज 243 सेगमेंट। तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट और स्लॉट इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डाटा हमको गलत नज़र आ रहा है, ठीक है। शायद टाइपराइटर गलती लगता है टाइप किया है, ठीक है। अच्छा, ऐसा करेंगे, देखिए हम इतना समझाए हैं, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हमें लग रहा है कि क्वेश्चन में डाटा गलत टाइप कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि सेगमेंट का संख्या अलग दे दिया, स्लॉट का संख्या अलग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि ऐसा हुआ है तो हम उसको चेक कर लेंगे, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हम अगले क्लास में हम देखेंगे कहाँ पे इसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम टाइपिंग करने के बाद देखे नहीं, हमें लगा सही करके चला गया। तो देखते हैं हम इसको आगे वाले सवाल में, ठीक है। ऐसे सवाल को नोट कर लीजिए आप। लिख लिए होंगे। दो जगह यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया, ठीक है, 81 या 243, दोनों में से कोई एक डाटा होना चाहिए, क्लियर। ताकि हम जो फार्मूला लिखा है वो फार्मूला वैलिड हो, और नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन रुक गया, प्रयास करिएगा आप।
प्रयास क्या, इसमें दोनों में से हम पहले करेक्शन करेंगे कि क्वेश्चन सही है कि नहीं, और यदि क्वेश्चन से करेक्शन निकल जाएगा तो ये आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे, कभी कभी टेक्निकली मिस्टेक कर देता है, और क्या हुआ कि हम रीचेक करने के बजाय हम क्लास में इन कर गए, तो प्रॉब्लम यहाँ हो गया। ठीक है, हम अगले क्लास से क्या करेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, है ना, कि क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो। यही प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, और थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रहा है, गलत हो जा रहा है। तो हम अगले क्लास में आएंगे, इस क्वेश्चन को ठीक करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।